नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज का हमारा टॉपिक है कि आपने एक्स पार्टनर को ब्लॉक कर देना चाहिए। मान लीजिए आपको कोई रिलेशनशिप है जिसमें आपको ब्रेकअप हो चुका है और उसके बाद से एक ये आपके मन में सवाल आता है क्या मैं अपने एक्स पार्टनर को ब्लॉक कर दूं या फिर अनब्लॉक ही रखूं। तो भाई ऐसे केस में आपको आपके लिए सबसे बेस्ट ये होगा कि आप अपने एक्स पार्टनर को ब्लॉक ना करें, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका रिसेंट ही ब्रेकअप हुआ है, ठीक है, और अगर आप चीज़ों को समझ गए हैं, अगर आप एक्स बैक के लिए ट्राई कर रहे हैं, आप नो कॉन्टैक्ट रूल में जा रहे हैं, या फिर आपका बहुत पहले से ब्रेकअप हुआ है, ठीक है, सब कुछ हो गया है और आपने भाई लड़ाई झगड़े ब्रेकअप के टाइम सबके होते हैं, उस समय पे अगर ब्लॉक अनब्लॉक वाला सीन अगर बना हुआ है आपका और उस समय आपने ब्लॉक कर दिया है या फिर नहीं ब्लॉक किया है, तो कुछ टाइम बाद आपको लग रहा है भाई इसको ब्लॉक करके रखना चाहिए कि नहीं करके रखना चाहिए, तो ऐसे में ब्लॉक करके नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई अगर आप इंसान को ब्लॉक क्यों करेंगे भाई, अब इंसान को ब्लॉक कर रहे हो इसका मतलब उस इंसान से आपको प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये सिर्फ ब्लॉक करना सिर्फ ये शो करता है। मान लीजिए आप अपना एक्स बैक के लिए प्रोसीड्यूर फॉलो कर रहे हो, नो कॉन्टैक्ट रूल, अगर आप नो कॉन्टैक्ट रूल में जा रहे हो, तब मैं कहूँगा भाई उस इंसान को सामने से हटा दो, तभी मैं ब्लॉक करने को एडवाइस नहीं करूँगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप ब्लॉक करोगे तो एक मिनट इनडायरेक्टली आप उसको यही दिखा रहे हो कि आपको परेशानी है, आपको फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ता है उसकी चीज़ों से। तो यही चीज़ नहीं दिखानी होती कि भाई आपको क्यों फ़र्क पड़ने लगा, कोई क्या कर रहा है। भाई इसी वजह से आपका ब्रेकअप हुआ है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने लग गया था एक ज़माने में हर चीज़ से फ़र्क पड़ने लग गया था, आपने चीज़ों को जम के कॉम्प्लिकेट किया है, इस वजह से आपका ब्रेकअप हो गया है। अब आपका एक्स इसी वजह से तो परेशान है कि भैया आपके इस पॉजिटिव नेचर से, कि भैया आप हर चीज़ को ओवर रिएक्ट करते हो, हर चीज़ में बहुत बढ़ा चढ़ा के इस चीज़ को लेते हो, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने लग गया, आप बोझ की तरह बन गए थे आप अपने एक्स पार्टनर के ऊपर, ठीक है। कुछ भी करे वो इंसान, आप उसको चीज़ को लेकर कॉम्प्लिकेट करने लगते थे। तो यही चीज़ आपको वहाँ पे नहीं दिखानी होती है। तो आप ब्लॉक करोगे तो इसका मतलब आपको परेशानी है अगले इंसान से, ठीक है। परेशानी है, आपको फ़र्क पड़ता है, भाई इंसान को छोड़ दो। भाई सबसे बड़ी सज़ा जो है इंसान को तुम कुछ ना बोलो, ठीक है। कहना थोड़ा सा आसान है और करने में थोड़ा सा मुश्किल भी लगेगा, और माफ़ करना तो भाई बहुत बड़ी बात है, ठीक है। शुरुआत में लगता है कि भाई नहीं मैं तो सज़ा दे के मानूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। जब आपको खुद का स्वाद लग जाएगा, जब आप खुद समझ जाओगे आप खुद क्या थे, ठीक है, और थोड़ा सा दिमाग जब ठंडा पड़ेगा तब आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी कि एक्चुअली ये सब चीज़ें काम कैसे करती हैं, ठीक है। तो आप अनब्लॉक ही रखो उस इंसान को अपनी, ठीक है, सक्सेस देखने तो दो कि भाई आप उनको, भाई मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ इस मोटिव से आप अनब्लॉक रखो कि आप उनको शो ऑफ कर पाओ, नहीं। क्योंकि अगर आप उनको कुछ शो ऑफ करोगे, भाई उन्होंने रिएक्ट कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं रिएक्ट करा तो आप डिसअपॉइंट हो जाओगे। तो उनको ब्लॉक करने की भाई कोई भी ज़रूरत नहीं है उस इंसान को इस केस में। भाई अब जब आपको फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा, यही सबसे बड़ी सज़ा है उनके लिए, आपके एक्स पार्टनर के लिए सबसे बड़ी सज़ा यही है कि आपको फ़र्क पड़ना बंद हो गया। और आपको यही होना भी चाहिए भाई, आप अपने ऊपर इतना काम करो कि आपको फ़र्क पड़ना बंद हो जाए। और एक पॉइंट पे आप अगर आपने अपने ऊपर काम कर लिया तो आपको फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा, क्योंकि आपको फ़र्क पड़ता था इसी वजह से ये सारी कॉम्प्लिकेशंस आई, ठीक है। अब अगला इंसान जब देखेगा भाई इस इंसान को फ़र्क पड़ना बंद हो गया, अरे यार ये इंसान जो है मेरे बिना भी जीना सीख गया है, तब उस इंसान को एक बार रियलाइज़ होगा कि अरे यार ये तो गलत कर दिया मैंने इसको छोड़ के, ठीक है। और ऐसे आप नीडी बने रहोगे, आप सैड स्टेटस डालोगे, आप एकदम प्रेम के पुजारी इसमें बनोगे, दिल टूटा आशिक बन के घूमोगे, तो भैया ऐसे इंसान से सिर्फ आदमी दूरियां बनाना चाहता है, ठीक है। आपका एक्स पार्टनर कभी भी रिएट्रैक्ट नहीं होगा और कभी भी उसको रियलाइज़ नहीं होगा, आप चाहे जितना बड़ा काम कर दो, ठीक है, उसको रियलाइज़ नहीं होगा। अगर आपके दिमाग में थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि आप अपनी प्रॉब्लम दिखा दोगे, आप अब उसको बहुत ज़्यादा अपनी डाइवर्सिटी दिखा दोगे, बहुत ज़्यादा अपना इंटरेस्ट दिखा दोगे, बहुत ज़्यादा अपनी तकलीफ़ें दिखा दोगे, बहुत ज़्यादा आप उसको दिखा दोगे कि जब से तुम छोड़ के गई हो, छोड़ के गए हो, मैं तो बर्बाद हो गया हूँ, तबाह हो गया हूँ, तबाह हो गई हूँ। तो ये सब देख के उसको कभी भी रियलाइज़ नहीं होने वाला है। इसको रियलाइज़ अपनी गलती आपके एक्स पार्टनर को तभी होगी जब भैया आप कुछ अपनी ज़िंदगी में बेटर करोगे, और बेटर से फिर बढ़िया आप उसके बिना जीना सीख लोगे। बस उस इंसान को ये फील हो जाए कि आपने मूव ऑन कर लिया है, यही चीज़ उसको खल जाएगी। आप उसके बिना जीना सीख लिया है, यही उस इंसान को बात खल जाएगी, क्योंकि उसके दिमाग में तो बैठा ही आदमी भैया हमेशा रिक्वेस्ट करता है, ठीक है, ये आदमी हमेशा मेरे लिए मरता है। तब वो जब अब आपके एक्स के पार्टनर के जब भ्रम टूटेंगे तब उसको रियलाइज़ होगा अपनी गलती, तब उस इंसान को अपनी गलती रियलाइज़ होगी। भाई वो इंसान आपके बारे में सोचता नहीं है, इसीलिए वो इतना आज़ाद घूम रहा है, ठीक है। आप क्या है दिन भर सोच के अपने दिमाग कैसी तैसी कर लेते हो, इसीलिए आप परेशान रहते हो। भाई एक्स पार्टनर को सोचा नहीं जाता है, ठीक है। आप मन ही मन आप सब चीज़ के परफेक्ट सिनेरियो बना चुके हो, ठीक है। आप
आप सारे कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हो, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। उस पार्टनर के आगे आपको दिखाना होगा कि भाई देखो मैं इतना गया गुजरा इंसान नहीं हूँ, अब मैं उसके बिना भी जी सकता हूँ। आप उसके बिना ही जीने लग जाओ तो यही सबसे बड़ा रियलाइज़ होगा उसके लिए। उसको रियलाइज़ ही चीज़ होगा आपके बेटरमेंट से, और आप उसके बिना जीना सीख लिया आपने। आप रिएक्शन देना बंद कर दोगे, ये बहुत बड़ा रियलाइजेशन का पार्ट होगा, क्योंकि रियलाइज तभी करेगा जो इंसान के बारे में सोचेगा। अब भाई आप खुद देखो, आप नेगेटिव इंसान से कितना बचते हो। भाई कोई ऐसा अगर मान लीजिए आपके जानने में हो, फ्रेंड सर्कल में जो इंसान आता हो, हमेशा आपको अपनी प्रॉब्लम बताता हो, हमेशा नेगेटिव माहौल क्रिएट किए रहता हो, हमेशा अपनी दिक्कतें ही गाता रहता हो, तो आप उससे मिलने में भी एक बार बचते हो। जब गेट टुगेदर होता होगा तो आप उससे मिलने में भी बचते होगे। लेकिन कोई एक ऐसा इंसान हो होता है जो सबका एंटरटेनमेंट करता है, हमेशा खुश रहता है, तो आप उसको हमेशा इन्वाइट करने का सोचते हो यार उसको बुलाओ, मजे आएंगे। तो ठीक इसी तरह रिलेशनशिप में भी है। अब आप हमेशा एकदम सेंटी माहौल में रहोगे, एकदम वही फिल्मी वाला कि हमेशा दिल टूटा है, ब्रेकअप पर तकलीफ में, परेशानी में हूँ, देखिए किसी को भी मतलब लिटरली इस चीज़ से किसी को भी मतलब नहीं है। आपके एक्स पार्टनर को तो बिल्कुल भी इस चीज़ से मतलब नहीं है कि आपकी परेशानी कितनी है और क्या है। ठीक है, एक अनजाना आदमी आपको कंसर्न दिखा देगा, आपको दया दिखा देगा भाई, लेकिन वो एक्स पार्टनर नहीं दिखाएगा आपको। और यही चीज़ आपको फिर खल जाएगी कि भाई देखो एक एक्स पार्टनर मतलब एक अनजाना आदमी के लिए दिल में इतनी दया है मेरे लिए, लेकिन एक्स पार्टनर के पास तो है ही नहीं। तो ये सब चीज़ों से आप बच सकें, इस वजह से बेटरमेंट करने के लिए मैं बोलता हूँ। और ब्लॉक जहाँ रही बात ब्लॉक करने की अपने एक्स पार्टनर को, तो भाई अभी आपको शुरू में लगता है कि भाई सब फ़र्क पड़ता है आपको बहुत ज़्यादा, आप एक्स के बिना नहीं जी सकते हैं, लेकिन नहीं, जब कुछ आप समय आप खुद को देने लगोगे, जब आप खुद को बेटर करोगे तो आपको अच्छा भी लगने लगेगा, और प्लस आपको फिर एक विजन भी आपको क्रिएट होगा, आपको अपना एक्स बैक कैसे करना है। तो ऐसे केस में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि भाई अपने पार्टनर को अनब्लॉक ही रखें, ब्लॉक ना करें, और बिल्कुल ऐसा प्रिटेंड करें, ऐसा दिखाएं कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है भाई। और किसी इंसान को भाई किसी इंसान से ग्रज क्यों रखें? ग्रज का मतलब होता है परेशानी, कि किसी से नफरत की भावना, या फिर किसी से जलन की भावना, या फिर किसी भी तरीके की ऐसी नेगेटिव भावना क्यों रखें? ठीक है, अगला इंसान ब्लॉक कर देता तो भी कोई दिक्कत नहीं, ब्लॉक रहने दो, आपको क्या ज़रूरत है किसी को अनब्लॉक कराने की या फिर किसी से कुछ कहने की। ठीक है, तो इंसान को, अपने एक्स पार्टनर को आप अनब्लॉक ही रखो, ठीक है, उसकी ज़िंदगी से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। बस दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही।